बच्चों आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है देखिए। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है, एक टीवी टावर यहां पर समझिए, यहां भी बनाया हुआ है चित्र आपके प्रश्न में ही। ठीक है, ये टीवी का टावर है, ये समझिए, ये साफ दिख रहा है यहाँ पे। तो नहर के तट पर, नहर के किनारे पर, तट माने किनारे पर, ऊर्ध्वाधरता माने सीधा। ऊर्ध्वाधर किसको बोलते हैं? सीधा भी एक कैसा, ऐसे है, जो भूमि के साथ कितने अंश का कोण बना रहा होगा? 90 अंश का। इसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। दो रेखाएं होती है, एक तो ऊर्ध्वाधर और दूसरी यदि मैं ऐसे खींचूं तो यह दो रेखाएं कैसी कहलाएंगी? क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, या इसी को क्षैतिज रेखा बोल सकते हैं, यह ऊर्ध्वाधर। ठीक है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, दूसरा तट यह है बच्चों, यह इसका दूसरा तट है। क्या है? दूसरा तट। ठीक है, यह दूसरा तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। देख लो। ठीक है, यह टावर, यह बिंदु से जाने वाली आधार रेखा यह है, यह इसकी दृष्टि रेखा है। तो आधार रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। तो ये टावर का शिखर है, तो इसका उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक, कितनी बात समझ में आ गई? अब क्या कह रहा है? इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर दूर, और इस बिंदु को मीनार के पाद से, इस बिंदु को, ठीक है, मीनार का पाद से मिलाने वाली, देखो इसी की सीध में है, देखो इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर, इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा कौन सी है? यह है, समझ रहे हो? इसी रेखा पर यहां से 20 मीटर दूरी पर, ठीक है, यह बिंदु क्या है? एक और बिंदु है, स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। देखो यहां से 30 अंश है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करो। ठीक है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करो। तो नहर कितना है बच्चों? बी से लेके सी तक जो है वो नहर है। समझ में आ रही बात? देखो आपको ये मीटर में दिया हुआ है ये दूरी, ठीक है, तो हम इसको क्या मान लें? देखो सबसे आसान तरीका, क्योंकि हम जो चीज़ निकालना है ना वो चीज़ पता लग जाता है इससे। किससे? यदि मैं क्या करूं, ये दूरियों को मान लूं, माना ये दूरी कितनी है? x मीटर है। ये क्या होगी? नहर की चौड़ाई। ठीक है, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई का मतलब यह दूरी माना कितना ले लूं मैं? h मीटर। ठीक है, आगे बात समझ में? बस अब मेरा काम जो है यहां पर क्या बन रहे हैं बच्चों, कैसे करना है हमको ये समझ लो। अब देखो जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम, उसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। देखो एक समकोण त्रिभुज मेरा ये वाला बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज मेरा ये वाला बन रहा है। इन दोनों समकोण त्रिभुजों में त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करके हम h और x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे देखिए। माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर, तथा नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, समझ आ रही बात? तो अब हम देखिए, सबसे पहले हम इस समकोण त्रिभुज में लेते हैं।
समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, यहां पर हल लिख देता हूं मैं। कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा देखिए, क्योंकि मुझे लंब और आधार ये तो मान रखे मैंने, तो कौन सा यूज करना है, tan 60 डिग्री बराबर लंब बट्टे आधार ए बी बट्टे बी सी, ए बी बट्टे बी सी, यानी कि tan 60 डिग्री इक्वल टू h अपॉन x। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3 बराबर h अपॉन x। तो यहाँ से h बराबर क्या आ गया, √3x। यह मेरी समीकरण 1। ठीक है, बात आ गई समझ में। h का मान निकाल लिया मैंने, किसके पदों में, x के पदों में। अब दूसरे वाले समकोण त्रिभुज में, दूसरा वाला समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, यहां पर भी हम क्या लेंगे, tan लेंगे, tan 30 डिग्री। यहां पर कोण कितने अंश का है, 30 अंश का है। ए बी डी क्या लिखा मैंने, ए बी डी सही लिखा है, ठीक है, ये बीच में आएगा। मैं tan 30 डिग्री बराबर लंब, लंब क्या है मेरा, ए बी बट्टे आधार बी डी, बी डी या डी बी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3 बराबर ए बी क्या है मेरा, h। अब बी डी को क्या लिखेंगे हम बच्चों, बी डी कितना है, देखो इसको लिखेंगे बी सी धन सी डी। आगे बात समझ में, ये जो दूरी है ये दो भागों में, एक तो बी सी दूसरा सी डी, बी सी धन सी डी। ये बात क्लियर आ गई समझ में। तो यहां से क्या हो जाएगा देखिए, 1/√3 इक्वल टू h अपॉन बी सी कितना है, बी सी एक्स है मेरा, ठीक है। बी सी को मैंने क्या माना है, x, नहर की चौड़ाई x है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, धन 20 और सी डी कितना है, 20 मीटर। आगे बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x धन 20 बराबर √3h। आगे बात समझ में। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से h का मान यहां रख देंगे, ठीक है। यहीं पर लिख देता हूं, समीकरण 1 से h का मान रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, x धन 20 बराबर √3 गुणा √3x। h की जगह पर √3x रख देंगे, कठिन बात नहीं है। x धन 20 बराबर √3 गुणा √3 कितना हो गया, 3x। तो इस x को भी उधर ही ले जाते हैं, 20 बराबर 3x ऋण x, 20 बराबर 2x, 3x में से x कम करेंगे तो कितना आएगा, 2x। तो अब ये कितना हो जाएगा, x बराबर 20/2, 2 कम 2, 2.20, तो x बराबर क्या आ गया, 10 आ गया। अब x का मान कहाँ रख देंगे, 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो h बराबर क्या हो गया बच्चों, √3 गुणा 10। समझ में आ गई बात, √3 गुणा 10। तो h का मान कितना आ गया, 10 √3। तो दोनों मान यही तो निकालने थे हमको। अतः यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसलिए टावर की ऊंचाई, सबसे पहले टावर की ऊंचाई पूछ रहा है, तो टावर की ऊंचाई बराबर कितना आया है, h का मान कितना आया है, 10 √3, 10 √3 मीटर,
मीटर। इकाई भी जरूर लिखेंगे पीछे से, खाली 10 वर्गमूल 3 मत लिख देना, इकाई जरूर आएगी, नहीं तो नंबर कटेंगे। ठीक है। दूसरी बात, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई बराबर कितना, x का मान 10 मीटर, 10 मीटर। आगे बात समझ में कैसे किया क्वेश्चन।